वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और एक आज बड़ा वीडियो आपके लिए राजस्थान का एकीकरण। कौन सा? राजस्थान का एकीकरण का वीडियो लेके आए हैं और इसमें स्पेशल 100 से ज्यादा क्वेश्चनों का मिश्रण इसमें किया हुआ है जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने की पूरी संभावना है। वन रक्षक, रीट, एसआई, पटवार, बीएसटीसी, जहां भी राजस्थान जीके की बात होती है तो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बहुत खास एग्जामिनर का सबसे पसंद का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। तो इससे एक क्वेश्चन हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपने कुछ तो पहली बार देखे हुए और कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, उनके जवाब आपको साथ साथ में कमेंट में देते रहने। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में कि 9 बजे की क्लास आपके लिए शुरू हो चुकी है। आज आपको 8 बजे की क्लास भी मिली थी, बहुत खास। वो 50 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं वो भी मिली थी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो थंबनेल कर दो एक बार की वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? सबसे पहले बता देता हूं, जैसे ही भारत आजाद हुआ समस्या खड़ी होगी कि भारत का एकीकरण करना है, अलग अलग रियासतों का एकीकरण करना है और उसमें सबसे बड़ी बात आती है हमारे राजस्थान का एकीकरण करना। और यानी एकीकरण हमारे राजस्थान क्या पूरे भारत की रियासतों का एकीकरण करना था। लगभग 565 रियासतें थी, उनको मिलाना। कुछ चाहते थे हम स्वतंत्र रहे, कुछ चाहते थे हम पाकिस्तान में मिले, कुछ चाहते थे कुछ ऐसे करे नवाब ही बने रहे। तो बहुत सारी समस्याएं थी। इसके लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई और वो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की थी। आप पिछला पटवारी का पेपर देखना, उसमें सीधा क्वेश्चन आया था कि रियासती विभाग की स्थापना कभी 5 जुलाई 1947 को की गई, जिसके तहत 562 रियासतों को मिलाया गया और 3 रियासत जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को आपको पता है अलग अलग सहमति से मिलाया गया। कुछ को पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया था। तो इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष बने वो एक खास व्यक्ति थे जिनका नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको राजस्थान का लोहे यानी सॉरी भारत का लोहे पुरुष कहा जाता है। और बड़ी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई और इसके सचिव बने वीपी मेनन। ये याद रखना बहुत खास है। इसके संदर्भ में बात करें तो हम राजस्थान के एकीकरण को पूरा पढ़ेंगे जो 7 चरणों में हुआ। 2 8 वर्ष 11 क्या वो टाइम 11 माह 8 वर्ष 7 माह 14 दिन जो टाइम लगा उसके संदर्भ में सब चर्चा करेंगे। तो अगले 70 से 80 क्वेश्चन और बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। अब एकीकरण हुआ था, आपने ये पढ़ा था कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक, टोटल 22 और एक 23 रियासतों को मिलाना था। उसमें मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी क्या? बिल्कुल बात सही है, सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, बिल्कुल सही है। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, बिल्कुल सही है। शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब चारों ही पॉइंट सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। समझ गए होंगे आप। दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। इसको निर्माण 1838 में अंग्रेजों द्वारा की जाने वाली एकमात्र रियासत झालावाड़ थी। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे छोटी शाहपुरा होगी। अब आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। जाट रियासत कौन सी थी? धौलपुर और भरतपुर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया? संविधान है ये। संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? मेवाड़ में के.एम. मुंशी के द्वारा संविधान बनाया गया। मेवाड़ की रियासत का जो सम्मिश्रण था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में आया हुआ 2015 के एग्जाम में। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? ये मतलब क्या हुआ कि मेवाड़ का जब एकीकरण हुआ था ना, तो उसके मंत्री वगैरह उनका सिस्टम चलाने के लिए एक प्रारूप बना था, उसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है, ये आपको पता है। तो उस समय जिले कितने हो गए? 26। पहले 25 थे,
26वां जिला अजमेर मेरवाड़ा बन गया, जो केंद्र शासित प्रदेश था अब वो 26वां जिला बन गया। कब? पेपर में आता है राजस्थान का 26वां जिला कौन सा था? उत्तर आएगा अजमेर। अजमेर जिला कब बना? 1 नवंबर 1956 को। सीधा सीधा पेपर में पूछ लेगा। अगला, मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? अब पहले तो आपको बताना चाहिए मत्स्य संघ के क्या समान। मैं थोड़ी सी आप ट्रिक बताऊं क्या? एक आपको लिख देता हूँ। राजस्थान के 7 चरणों के नाम लिख देता हूं मैं। मत्स्य, राज, संयुक्त, बृहत, मत्स्य, सीरो, अमे। मैं तो ये सूत्र कोचिंग में करवाता हूँ, और एक बार जिसने ये बार सूत्र याद कर लेना, समझ लो एकीकरण याद हो गया, 7 चरणों के नाम याद हो गए। मत्स्य, राज, संयुक्त, बृहत, मत्स्य, सीरो, अमे। 7 चरण देखो। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का नाम पूर्व राजस्थान, या कई किताबों में राजस्थान संघ भी आएगा, अपने प्रश्न में भी आएगा। तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण का नाम बृहत राजस्थान, पांचवा चरण देखो मत्स्य। क्यों लिखा है कि मत्स्य संघ का विलय किस चरण में हुआ? 5वें में। छठे चरण में सिरोही का विलय हुआ, 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ। ऐसे पेपर में आते हैं। तो यहां आ गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ बना 18 मार्च 1948 को। पहला चरण बना। 4 जिले शामिल थे, याद रखना एबीसी। 4 रियासत शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो धौलपुर, करौली। तो इसमें कौन सा? देखो जयपुर शामिल नहीं है, भरतपुर भी है, अलवर भी है, धौलपुर भी है। ठीक है, और राजधानी कौन सी रखी गई थी? अलवर। उद्घाटन करता NV गाडगिल थे। और एक सूत्र और बता देता हूँ, क्योंकि राजस्थान के 7 चरणों में 4 चरणों में राज प्रमुख और प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद में वो रूटीन बन गया था। सूत्र याद रखना 4 के। कुसो, भीगो, भूमा, मैं यही बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। कुसो, भीगो, भूमा, माई। इसका मतलब है पहला शब्द है राज प्रमुख का और दूसरा है प्रधानमंत्री। पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का। पहले चरण में उदयभान सिंह, शोभाराम कुमावत, भीम सिंह, गोकुल लाल असावा, गोपाल सिंह, माणिक्यलाल वर्मा, मान सिंह, हीरालाल शास्त्री। सारे आगे आगे मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे। तो उत्तर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा तो आपको बताइए। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। क्या ऑप्शन के अंदर है? क्या 14 ऑप्शन के अंदर है? नजदीकी ऑप्शन जो भी होगा वो आपका उत्तर होगा। नजदीकी ऑप्शन कौन सा है? देख लीजिए, 8 वर्ष 8 माह 8 दिन नजदीकी ऑप्शन है। अब सही रट लेना, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कोई जरूरी नहीं एग्जामिनर आपको फिक्स दे दे। देखो 7 वर्ष 7 माह 14 दिन ये भी नहीं है, लेकिन ये एकदम नजदीकी मामला 8 वर्ष 8 माह 8 दिन। याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे देता है। और आज 8 बजे आपको क्लास मिली है स्पेशल राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चनों की। आपके लिए टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको जवाब देने है, वहां पे मैं नहीं दूंगा। यहाँ तो मैं आपको पूरे तथ्य बता रहा हूँ। वहां 8 बजे की क्लास, एक 8 बजे की, 9 बजे 2 क्लास आने लगी, क्योंकि ये कर्फ्यू वगैरह के चक्कर में ऑनलाइन ही पढ़ना है, और सुबह 7 बजे करंट देखना ही है। तो 9 बजे तो मैं पूरा तथ्य बताऊंगा, 8 बजे आपको जवाब देने हैं। मेरे सवाल, आपके उत्तर, वो क्वेश्चन आपके लिए है। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री थे। अजमेर मेरवाड़ा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। और वहां कौन सी सभा थी? धारा सभा। गांव में आते ही आता है राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां पे धारा सभा थी। जैसे आज विधानसभा है ना, वैसे धारा सभा थी, और उसमें सीटें 30 थी। उस धारा सभा, क्योंकि हमने पढ़ा विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इस धारा सभा में बहुमत दल के जो नेता थे वो थे हरिबाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिबाऊ उपाध्याय इसके क्या थे? मुख्यमंत्री बने थे। याद रखना, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एकमात्र धारा सभा थी, सीटें 30 थी, और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिबाऊ उपाध्याय। 1869 ईस्वी में कुशलगढ़ को किस रियासत से पृथक करके अलग ठिकाना बनाया गया था? 3 ठिकाने। हम पढ़ते हैं एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकानों का सूत्र याद रखना, नकुल। नकुल जानते हो, भीम सहदेव अर्जुन के भाई नकुल। न से निमराना, उ से कुशलगढ़, ल से लावा। 3 ठिकाने। अब कुशलगढ़ को किस रियासत से पृथक करके अलग बनाया गया था? तो कुशलगढ़ कहां पे? बांसवाड़ा में। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ? अब पूर्व राजस्थान का नाम आते ही दूसरा चरण आ जाएगा। तारीख याद रखना, 25 मार्च 1948। किस रियासत का विलय हुआ? 9 रियासतों का विलय हुआ। दूसरे चरण में कितनी रियासतें का विलय हुआ था? 9। सूत्र याद रखना चाहिए। अपना अलग बात है, मैं जो सूत्र बता रहा हूं उसको याद करना। भू, झाड़ू, परसा, बाकी, टोको। परसा, बाकी, टोको।
ये 9 रियासतें थी जो दूसरे चरण में मिली। भू, झाड़ू, परसा, बाकी, टोको। और मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ कि आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा क्लियर कर दूंगा मैं आपको। भू, झाड़ू, परसा, बाकी, टोको। देखो कौन कौन सी रियासत मिली। बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टोंक और कोटा। अब इसमें देख लो कौन सी है। सिरोही नहीं है, अलवर नहीं है, जैसलमेर नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा। सूत्र याद रखना दिमाग में, भू, झाड़ू, परसा, बाकी, टोको। भू, झाड़ू, परसा, बाकी, टोको। एक बार आपके दिमाग में आ गया ना, आप कुछ नहीं बोलोगे, ध्यान रखना। 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। यानी 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं और इसको मिलाकर पूरा कर लिया गया। तो लास्ट में किसको मिलाया, अजमेर मेरवाड़ा। बहुत बार प्रश्न आता है अजमेर मेरवाड़ा को किस चरण में मिलाया गया, 7वें चरण में। कब, 1 नवंबर 1956 को। और एक मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा भी मिला लिया और हमने मध्य प्रदेश को सिरोंज क्षेत्र दे दिया। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, ये तो बड़ा ही जबरदस्त। जवाब दे दो जल्दी से कमेंट में, बड़े शानदार तरीके से जवाब दे दो इसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत खास। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है, ध्यान रखना। राजस्थान के लोहे पुरुष इन्हें कहा जाता है। वो राजस्थान के क्या, भारत के कहा जाता है। राजस्थान के लोहे पुरुष को आपको पता है किसको कहा जाता है, मुझे कमेंट करके बताओगे, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा राजस्थान के लोहे पुरुष किसे कहते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था। स्वतंत्रता से पूर्व तो शांति बनाने का जो काम था वो किसके पास था, तो ध्यान रखना एजीजी के पास था। एजीजी, यहाँ मैंने 1832 क्यों लिखा है अभी बता देता हूँ। एजीजी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, जिसकी हमारे राजस्थान में 1832 में राजपुताना एजेंसी की स्थापना हुई थी, नसीराबाद अजमेर में। ठीक है, अजमेर में 1832 में। फिर 1845 में इसी एजीजी के मुख्यालय को, यानी राजपुताना एजेंसी जिसमें एजीजी का मुख्यालय होता था, 1845 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया माउंट आबू। क्योंकि आपको पता है यूरोपीय थे अंग्रेज और वहां से सर्दी में आते थे और यहाँ गर्म जगह मिलती थी तो वो बीमार हो जाते थे, इसलिए माउंट आबू इनका मुख्यालय रखा गया। और 1857 की क्रांति के समय भी इनका मुख्यालय कहाँ था, माउंट आबू। अब बात आती है हमारे राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, तो मिस्टर हॉलैंड। कौन थे, मिस्टर हॉलैंड हमारे, ये सॉरी मिस्टर लोकेट। मिस्टर लोकेट हमारे राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उस समय जो एजीजी थे वो मिस्टर लोकेट थे। इतनी बातें मैंने आपको सारी बता दी। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण करवाया था। कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया, 8 चरण थे। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण करवाया। ध्यान रखना 7वें चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। नया क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास, पहली बार सुन रहे होंगे आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है, लेकिन 7वें चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया। लेकिन आपको याद भी होगा चौथे चरण में इन्होंने उद्घाटन भी किया था वृहत राजस्थान का। याद है ना आपको, 30 मार्च 1950। दोस्तों बढ़िया तरीके से वीडियो को देखो, लाइक करो, वीडियो को शेयर जरूर करो, आप सपोर्ट जरूर किया करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट पर ही हम निर्भर है। क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें ललायत करती है कि शाम को 9 बजे वीडियो देना है। कम से कम 100 विद्यार्थी लाइव जोड़ के रखा करो, ताकि मैं कभी एक एक दिन ऐसा मिस नहीं करूँ कि 9 बजे आपको क्लास नहीं, फिर मेरे दिमाग में रहेगा कि 100 मेरे जो विद्यार्थी है मेरा इंतजार कर, मैं वीडियो आपको जरूर दूं। और 8 बजे की मुहिम मैं शुरू कर चुका हूं, टेस्ट प्रक्रिया आपके लिए शुरू हो चुकी है, वो आपको जवाब देनी। सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूले। और जिसने करंट अफेयर्स की क्लास नहीं छोड़ी, समझ लो आपका पूरा करंट, एसआई, वनपाल, बीएसटीसी, आरएस, किसी में भी कोई भी एग्जाम हो आपको सीधा क्वेश्चन। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने, तो ध्यान रखना बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने सबसे पहले भारत में सम्मिलित होने पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत बड़ी बात है बीकानेर की। 30 मार्च 1949 का राजस्थान के इतिहास में महत्व है, क्योंकि 30 मार्च 1949 रियासती शासन द्वारा स्वेच्छा से अधिकार छोड़ना व शासन का जनप्रतिनिधियों के हाथ में आना। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से दूसरा पॉइंट है, शासन का जनप्रतिनिधियों के हाथ में आना, यही सही जवाब है। रियासती शासन का स्वेच्छा से अधिकार तो नहीं छोड़े थे, देश का विभाजन होने से नहीं रुका था, राजस्थान का भारतीय संघ में मिला नहीं था अभी तक। 30 मार्च को शासन का जनप्रतिनिधियों के हाथ में आना था, शासन का जनप्रतिनिधियों के हाथ में आ गया, यहां से चुनाव होने लगे थे।
राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? ब्रजेंद्र सिंह था। तब ब्रजेंद्र सिंह था। तेज सिंह कहाँ का था? अलवर का। हनुमंत सिंह कहाँ का था? जोधपुर का। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? महाराजा प्रमुख, एकमात्र महाराजा प्रमुख रहे थे उदयपुर यानी मेवाड़ के भोपाल से, क्योंकि आपको पता है तीसरे चरण में ये भोपाल सिंह राज प्रमुख थे। तो यहाँ अनबन हो जाती है कोटा और इस मेवाड़ के बीच, कोटा और मेवाड़ के, इसलिए भोपाल सिंह को ये राज प्रमुख का पद हटाकर और एक बड़ा पद महाराजा प्रमुख पद सर्जित कर दिया जाता है विवाद को खत्म करने के लिए, और वो बने थे भोपाल सिंह मेवाड़ के। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? अब वृहद राजस्थान का नाम आते ही चौथा चरण आ जाता है और तारीख आ जाती है 30 मार्च 1949। चार बड़ी रियासतों का विलय हो जाता है। जे 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 बी जे 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 बी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चार बड़ी रियासतें यहाँ सम्मिलित हो जाती है। और मैंने आपको सूत्र बताया था, उसो, भिगो, हुमा, माही, ये चार याद कर लेना, कभी पेपर में गलत नहीं होगा। पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। देखो हमारे राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा राज्यपाल होता है ना, और राज्यपाल को पहले क्या कहते थे? राज प्रमुख। तो पहले आएगा, ये पहला जो नाम है वो राज प्रमुख का है। अब देखो चरण कौन सा है? चौथा। चौथे चरण में पूछा है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बाद में आएगा हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, उत्तर आ जाएगा। और राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह थे। ऐसे प्रश्न। अब देखो माणिक्यलाल वर्मा, ये रहा माणिक्यलाल मां, तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। ऐसे याद करना, एग्जाम में बहुत खास पूछा जाता है। अगला, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान संघ। अब ये राजस्थान संघ है, पता नहीं किसको कह रहा है, दूसरे चरण को कह रहे हैं। ध्यान रखना, दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान भी आ सकता है और राजस्थान संघ भी आ सकता है, क्योंकि वो आपको किस पे निर्भर करेगा? आपके ऑप्शन पे निर्भर करेगा। आपके ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि पूर्व राजस्थान राजस्थान संघ किसकी बात करें। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन के आधार पर दूसरे की बात करूँ, 25 मार्च 1948 तारीख भी लिख दी यहाँ पे। वही सूत्र, उसो, भिगो, उमा, माही, इतनी बार याद करा दूंगा कि आप भूलोगे ही नहीं। उसो, भिगो, उमा, माही। अब देखो दूसरा चरण है, तो यहाँ सीधे आ जाओ दूसरे पर। भीम सिंह तो राज प्रमुख बना और गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने। तो राज प्रमुख पूछ रहा है तो पूछ लो, भीम सिंह कहाँ का था? कोटा का महाराव था। कोटा का महाराव था। राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम कब दिया? अभी मैंने बताया था ना, राज्यपाल का राज प्रमुख, और मैंने स्पेशल राज्यपाल का वीडियो दे दिया आपको, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर से संबंधित। मैंने कहा था सब देखोगे। तो 1956 में 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का एकीकरण हो गया। राज प्रमुख की जगह पद कौन सा आ गया? राज्यपाल। और हमारे देश के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, जिनको शपथ लास्ट राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने दिलाई थी। याद रखना, बेहद खास आपके लिए। अगला, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? अब आपको पता है मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण था। राजधानी जो रियासत मिली वो राजधानी अलवर को बनाई गई। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद रही थी? देखिए ऑप्शन आपके साथ। स्वतंत्रता के समय क्या जवाब देते हैं? मैं देखता हूं आपकी आईक्यू लेवल यहां से पता तो लग जाएगा। इसका उत्तर कौन कौन से विद्यार्थी क्या दे रहे हैं? सही जवाब उपयुक्त सभी, कोई नहीं थी। देखो नागौर जिला था, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित है। कहीं नागौर का नाम आता है, कहीं चित्तौड़ का नाम आता है, नहीं आता है। गंगानगर का नाम आता है, नहीं आता है। भीलवाड़ा का नाम आता है, नहीं आता है। सवाईमाधोपुर का नाम आता है, कहीं नहीं आता है। तो उपयुक्त सभी, कोई भी मौजूद नहीं था, बाद में बने थे। निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया? अब ये नाम आते आपके दिमाग में आएगा। अभी देखो मैंने सूत्र बताया था, फिर बता देता हूं। मत्स्य, राज, साथ साथ में लिखो, संयुक्त, बृहत, मत्स्य, सीरो, अमे। अब देखो ये आ गया संयुक्त, इसका मतलब तीसरा चरण है। और तीसरे चरण में कौन शामिल हुआ? तीसरा चरण कब बना? 18 अप्रैल 1948। याद रखना, 18 अप्रैल 1948। अब मैं तो कोचिंग में जो 7 चरणों के सन है ना, वैसे याद कराता हूँ, देख लो सूत्र 1948 010 1948 001 016। ये मोबाइल नंबर याद करा देता हूं। अब देखो 1948 में पहला चरण
1948 में जीरो जोड़ो तो कितना आएगा? 1948 दूसरा चरण। 1948 में फिर जीरो जोड़ो, फिर 1948 आएगा तीसरा चरण। फिर 1948 में एक जोड़ो, चौथा चरण। 1949 में फिर 1949 में जीरो जोड़ो, पांचवा चरण भी 1949 में। फिर 1949 में एक जोड़ो, 1950 छठा चरण। और 1950 में 6 जोड़ो, 1956 सातवां चरण। मैं तो ऐसे याद करता हूँ 1948 001016। अब आप कैसे याद करते हो वो आपके मन पे। देखो मैं जिस प्रकार की मेरी लैंग्वेज के आधार पर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको मैं ऑनलाइन यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई महसूस न हो कि आप कोचिंग में हो या किसी प्रकार की, क्योंकि पूरा मैटर आपको क्लियर करवा दूं। तो देखो संयुक्त राजस्थान में उदयपुर शामिल कब बना? क्योंकि राजस्थान संघ दूसरा चरण है, उसमें उदयपुर को मिलाते 10 रियासतें हो गई और संयुक्त राजस्थान नाम हो गया। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? अब फिर आ गया, फटाफट लिख देता हूं, उसो भिगो उमामई। अब देख लो संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण है? तीसरा चरण है, तो यहां आ गया। उसे भोपाल सिंह राज प्रमुख थे और माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे, तो भोपाल सिंह हो जाएगा उदयपुर वाले। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का 2 चरणों में विलय हुआ था। तो यहाँ सिरोही की बात करें तो उत्तर आएगा 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में। अब सिरोही का भाग रह जाता है अबू देलवाड़ा, वो 7वें चरण में मिलता है 1 नवंबर 1956 को। तो सिरोही का नाम आ जाए तो आपको 26 जनवरी 1950 करना है। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो एकीकरण के समय मारवाड़ नरेश थे हनुमंत सिंह, और ये हनुमंत सिंह आपको बताइए वहां खट लेता पाकिस्तान में ले जाके जोधपुर और जैसलमेर है। इसका मतलब था भी जो मारवाड़ का है ना वो सारा जो पाकिस्तान में जाता, वहां परमाणु बम बनाते और फिर मस्ती मारते, ले लेते नजारे। ये मारवाड़ वाले थे। बच गए, बच गए मारवाड़ वालों आप, बच गए। क्या सौभाग्य है आपका, भारत में विलय हुआ, आपका राजस्थान में विलय हुआ। ये तो ये हनुमंत सिंह तो आपको वहां ले जाता, वहां आप इमरान खान और के नेता के नेतृत्व में काम करते हैं वहां पे। शुक्र करो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वीपी मेनन का, जिन्होंने डरा धमका के कैसे न कैसे सेट करके और इनको हमारे भारत में मिला लिया। ये हनुमंत सिंह था। बजरंग बली उठा के ले जाते, हनुमान नाम नाम इसका, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन थे? क्योंकि भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो रहा था ना, तो अलग अलग रियासतों से जाते थे। तो ध्यान रखना, सर टीवी राघवाचारी और माणिक्य लाल वर्मा। सर, ठीक है, टीवी राघवाचारी और माणिक्य लाल वर्मा 2 प्रतिनिधि गए थे। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? तो 1 नवंबर 1956 से, और 1 नवंबर को हम बनाते हैं राजस्थान दिवस। और ध्यान रखना 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं? राजस्थान, 1 नवंबर को तो मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। ध्यान रखना स्थापना दिवस, और 30 मार्च को हम बनाते हैं राजस्थान दिवस, जो भी हाल ही में निकला। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा थी, जिसका क्या नाम था? स्वतंत्रता के पश्चात, अभी देखो पहले मैं बता के आ गया, अजमेर मेरवाड़ा, उसको कहते थे धारा सभा। सीटें कितनी थी? 130। अभी देखना आप, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 160 सीटों पे हुए थे, 160 सीटों में ही हुए थे। और मैंने स्पेशल विधानसभा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तीनों वीडियो इतने शानदार तरीके से डाले हैं, अभी पिछले 10-15 दिन पहले ही डाले हैं, तो आप जरूर देखें। एक एक क्वेश्चन को इतने क्लियर रूप से, कब 200 सीटें हुई, कब 174 हुई, 176 हुई, कब 190 हुई, कब 160 हुई, सबका विवरण है उसमें। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे ये संयुक्त राजस्थान, पहले तो आपको याद रखना कितने नंबर चरण है? 3 नंबर चरण है। तो 3 नंबर के प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा थे, तीसरा चरण उदयपुर के थे। वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। अब वृहद राजस्थान कहाँ का है? नाम आपको बताना चाहिए। चौथा चरण है ये, चौथा चरण। और चौथा चरण 1949 में हुआ था। एक तो ये याद रखना, सन पहले याद रखना, चौथा चरण 1949 में। तारीख थी 30 मार्च 1949। सारी डिटेल बताऊंगा मैं। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को इसका निर्माण हुआ। इसकी में रियासतें मिली 4, जे बी, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। राजधानी जयपुर को बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। और इसी समिति की सिफारिश, यहाँ एक समिति आती है सत्यनारायण समिति, जिसकी सिफारिश पर राजधानी जयपुर बनाएगी, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनन विभाग उदयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, ठीक है, ये कुछ विभाग है वो बांटेगी। याद रखना 30 मार्च, और यही राजस्थान लगभग तैयार हो जाता है, इसलिए राजस्थान दिवस इस 30 मार्च को हम बनाते हैं। असुमेलित का चयन करना है भी। क्या मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे? अब मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ। देखो ट्रिक ऐसे काम आती है पेपर में। उसो
भिगो, घुमा, माही। ये ट्रिक कैसे काम आएगी अभी पता लग जाएगा आपको। उसो, भिगो, घुमा, माही। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। देखो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत है क्या? बिल्कुल, ये 2 नंबर के प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, ये सही है। अब देखो ट्रिक ऐसे काम आती है पेपर में। राजस्थान संघ के गोकुलाल असावत है क्या? बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा थे क्या? मां माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल सही है। वृहत राजस्थान के भोपाल सिंह थे क्या? वृहत राजस्थान के तो हीरालाल शास्त्री थे। ये उत्तर गलत हो गया ना। ऐसे ट्रिक काम है, बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास, लगातार जुड़े रहिए। आपको इतने कुछ ट्रिकें मिलेगी, इतनी कुछ जानने को नई चीजें मिलेगी। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। अभी भी विद्यार्थी बहुत सारे जिन्होंने लाइक नहीं किए। अब कितने विद्यार्थी देख रहे हो? आधे लाइक किए देखो। और लास्ट में जब वीडियो देखते हैं ना, तो 100 से 150 वीडियो देखते हैं, लाइक 40 होती है। आपका कोई खर्चा लगता नहीं, न कोई आपको डोज लगानी पड़ती है। आप लाइक करो। लाइक करने का मतलब है कि हमें ये हौसला होता है कि आप हमें नहीं पसंद कर रहे हो तो थंबनेल दूसरा है, एक साइड में एक और उल्टा लटका हुआ, उसको दबा दो भी। पसंद नहीं है, हम सुधार करेंगे भी, हमारे वीडियो में अनलाइक आ रहे हैं। लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम से जुड़ने का फायदा, एक तो पीडीएफ प्राप्त होगी, प्लस आपको लिंक मिलेगा जिस दिन कोई भी वीडियो आएगा, लिंक प्राप्त। और एक्स्ट्रा से जीके की क्विज़ें भी आपको प्राप्त होती है। निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संघ में उदयपुर मिलकर संयुक्त राजस्थान बना था क्या? अभी बता के आए। दूसरे चरण में यानी 9 रियासतों में एक रियासत मेवाड़ रियासत मिलते संयुक्त राजस्थान बना था, सही है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली मिलकर मत्स्य संघ बना था, ये भी सही है। संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ मिला तो वृहत राजस्थान मिला था, नहीं 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 नहीं, गलत है ये तो। संयुक्त राजस्थान में तो मत्स्य संघ मिला नहीं था। संयुक्त राजस्थान में वृहत राजस्थान मिला था तब जाके, और वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिला था। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ में मिलकर राजस्थान संघ बना था, बिल्कुल सही है, ये सही। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना घुमाया फिरा है। अगर आपको क्लियर रूप से पता है ना, तो भी इसका जवाब दे सकते हो। संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? नाम देखो, वो संयुक्त राजस्थान था, ये संयुक्त वृहत राजस्थान। इसका मतलब है संयुक्त राजस्थान में वृहत राजस्थान मिला है, तब ये बना संयुक्त वृहत राजस्थान। ये चरण नंबर 5 है। चरण नंबर 5, तारीख आपको इसकी याद रखनी है, 15 मई 1949। 15 मई 1949 क्यों बनी, कैसे बनी? तो वृहत राजस्थान में किसका विलय, यानी ये संयुक्त वृहत राजस्थान कैसे बना? ये बना संयुक्त वृहत राजस्थान में, ये तो मिली मिली थी। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिला इस समिति की सिफारिश पर, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। चरण नंबर 5, वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? वृहत राजस्थान का मतलब है चौथा चरण, 4 रियासतें जे 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 बी, वही राजधानी जयपुर, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। और उद्घाटन ध्यान रखना, बहुत बड़े शख्स ने इसका उद्घाटन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? फिर आ गया देखो सूत्र, अगर आपको याद है, मैं तो कहता हूं कभी भूलना मत। उसो, भिगो, घुमा और माही। लास्ट में मुझे बताना किस किस को ये सूत्र याद हुआ। वृहत राजस्थान, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, चौथे चरण का नाम है वृहत राजस्थान। प्रधानमंत्री पूछा तो प्रधानमंत्री, राज प्रमुख पूछा तो राज प्रमुख। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। आगे, जोबनेर जयपुर में जन्म हुआ था हीरालाल शास्त्री का। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे। देखो मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो ये रहा, सीधा सीधा जवाब आ गया। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? ये मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ? मैंने अभी सूत्र बताया था आपको, बड़ा शानदार, 15 मई 1949 को डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया? आ गया, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया? इसका मतलब जो 5वें चरण जो था वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिलते ही क्या नाम हो गया था? संयुक्त वृहत राजस्थान। 15 मई 1949, डॉक्टर शंकर देवराय समिति। पेपर में आता ही आता, सीधा आता ही, जिसने बढ़िया, देखो वीडियो देख रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, अच्छी बात है।
इन वीडियो पर ध्यान देना जरूरी है, अकेले कमेंट पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। आप भी लिखते जाओ लिखते जाओ, लिखो अच्छी बात है, लेकिन आपको याद भी रहना चाहिए, कहीं अगले दिन आपको याद ही नहीं रहे। मेरा एक ही टारगेट है कि आपको याद करवाना, जब भी पेपर में आए आपका क्वेश्चन सही। कि मैं फिर बता रहा हूं, मेरा एक ही अनमोल वचन संदेश याद रहता है, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। अब लॉकडाउन या अनलॉक कैसे कर्फ्यू लग रहा है, सारे विद्यार्थी घर पे किताबें छोड़ दी, ये तो किताब को संभाला ही नहीं, क्या कोरोना आ गया। अरे आपको क्या मतलब है, पेपर कभी तो होगा 6 महीने साल, आपकी तैयारी अगर आपने छोड़ दी ना राजस्थान जी की 1 महीने, आप जीरो हो गए। कंटिन्यूज रखिए, कंटिन्यूज रखिए, सब माहौल सब सही होगा। प्रकृति एक बार दुख देती है, उसके बाद में सुख संपदा सब कुछ देती है, और एग्जाम में वैसे ही सुचारू रूप से सब चलेगा। पेपर भी होंगे, पीएसटीसी का पेपर होगा, पीटेट का एग्जाम होगा, क्यों पिछले साल कोरोना नहीं था, क्या पेपर नहीं हुए थे, पेपर होंगे, ध्यान रखना सब कुछ होगा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, पिछले पटवारी में पेपर आया था, 184 लाख। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, ये बहुत रजवाड़े यानी रियासतें 19, सब मिला के 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, 19 और 3 22 और 1 23, टोटल 23 को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया, मत्स्य संघ के मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। प्रथम चरण था 18 मार्च 1948, एनवी गाडगिल में इसका उद्घाटन किया। रियासत इसमें जो राजधानी थी अलवर थी, एबीसीडी 4 रियासतें मिली, निमराना इसमें ठिकाना मिला था, और ध्यान रखना लोहागढ़ भरतपुर में इसका उद्घाटन हुआ। अगला, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया, तुरंत प्रश्न आ जाता है, मैंने बताया और अगला प्रश्न आपके सामने फिर पुट हो गया। तो सही जवाब के एम मुंशी के सुझाव पर इसका नाम क्या रखा गया, मत्स्य संघ रखा गया, क्योंकि मत्स्य संघ था ना, यहाँ पे मत्स्य महाजनपद था। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया, राजस्थान का द्वितीय चरण था और इसका नाम था राजस्थान संघ। देखो राजस्थान संघ आस्का क्योंकि इसने स्पेशल दे दिया द्वितीय चरण, पूर्व राजस्थान भी कह सकता है, राजस्थान संघ भी कह सकते हैं। तो जो इसकी राजधानी थी कोटा थी। देखो पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे चरण की राजधानी कोटा, तीसरे चरण की उदयपुर, चौथे चरण की जयपुर, और बाकी 5 6 7 8 आज तक जयपुर ही है। सर्वप्रथम राजस्थान नियम के निर्माण का सुझाव किसने दिया, सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण का जो हुआ था, यूनियन का, ये यूनियन है, कट गया थोड़ा सा, यूनियन के निर्माण का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने दिया था, मेवाड़ के शासक। लेकिन आपसी द्वेष के कारण इनकी क्या हो गई, इनके जो सुझाव थे वो फेल हो गए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, सीधा सीधा प्रश्न, राजस्थान एकीकरण का चरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्न में से 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ, ये रियासतें थी। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतें मिली और इसका नाम हो गया वृहत राजस्थान। तो 4 वही मैंने बताया था, जे 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 बी, यानी जैसलमेर या जयपुर, यहाँ देख लो कौन सा आएगा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब लगभग क्वेश्चन वही है। देशी राज्यों को यानी देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था, देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। 18 मार्च 1948 को उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित में नहीं था। अब मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, याद रखना, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो कौन सी, जयपुर शामिल नहीं थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़, और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में। ये क्वेश्चन आए हुए, एक तो मैं डाटा उठा रहा हूं पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका, और आगे जो आने की संभावना है। मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी, देखो आनाकानी भी कई करते थे, इतनी समस्या थी, और आनाकानी धौलपुर में आनाकानी की थी कि मैं संयुक्त वृहत राजस्थान में नहीं मिलूंगी 5वें चरण में, जब मैं फिर मिलूंगी उत्तर प्रदेश में मिलूंगी। और ये अभी 2018 का जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था ना, जो रद्द हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कौन सी रियासत उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, धौलपुर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, उसो, पहला चरण था उसो, उसो यानी शोभाराम कुमावत को बनाया गया।
सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान में विलय कब हुआ? सुनेल टप्पा का तो लास्ट हुआ 1 नवंबर 1956 को, और हमें तो सुनेल टप्पा मिला और हमने सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राजस्थान, ये तीसरा चरण है और तारीख याद रखना 18 अप्रैल 1948, तीसरा चरण। इसका उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी शाह मारवाड़ा थी और सबसे छोटी शाहपुरा। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चरण का उद्घाटन लोहागढ़ में किया गया, दूसरे चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान उदयपुर में किया गया था। सिटी पैलेस है ना आपके, वहां किया गया था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? फिर उसो, भिगो, भूमामाई, उसे उदयभान सिंह धौलपुर वाले को राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था? ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए। 12,000 वर्ग किलोमीटर मत्स्य संघ और 184 लाख आय थी। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? अब उद्घाटनों के भी मैं सूत्र बता देता हूं। एनवी 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 नेहरू पटेल, ये 4 ही चरणों के उद्घाटन हुए थे। उसके बाद में तो प्रक्रिया चल गई थी। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। एनवी यानी एनवी गाडगिल, दूसरे चरण का उद्घाटन भी एनवी गाडगिल, तीसरे चरण का नेहरू ने किया था, चौथे का पटेल ने किया था। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? अच्छा ये पूछ रहे हैं, तो भरतपुर के किले में, लोहागढ़ किले में। अभी आपको दुर्ग पढ़ाए थे, लोहागढ़ दुर्ग जिसको अंग्रेज एक बार भी नहीं जीत पाए थे, भरतपुर के अंदर स्थित है। लोहागढ़ मिट्टी का बना हुआ किला है। दुर्ग पढ़ा दिया ना, कल के वीडियो में दुर्ग पढ़ाए थे मैंने। राजस्थान के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? ये सिरोही 2 चरणों में शामिल हुआ था भी। कितने? 2 में। अब जब 2 चरण, छठे में भी शामिल हुआ था और 7 में भी, लेकिन जब सिरोही का नाम आ जाए अकेले तो छठे चरण में उत्तर करना है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि सिरोही का कुछ भाग अबू देलवाड़ा को छोड़कर सारा छठे चरण में मिला और अबू देलवाड़ा 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को मिला था। क्योंकि अबू देलवाड़ा में एक स्थान है अत्तल गांव, अत्तल गांव के निवासी थे गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। जब इस जो अबू देलवाड़ा ना, उसको गुजरात में मिला दिया था छठे चरण में, तो लोगों ने विरोध किया कि अगर राजस्थान को चलाना है तो हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए। इससे इतना घमासान मचा, इसलिए 7वें चरण में फिर उसको मिला दिया। इसलिए पेपर में आता है कि ये गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अत्तल गांव में। और आप क्या करते हो, एक पर पैर सुनाते सारे क्रांतिकारियों के नाम रटने लग जाते हो, जन्म स्थान। जो इंपॉर्टेंट है, जो चर्चित है, वही पेपर में आता है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी पेपर में आता ही है। कब? 1 नवंबर 1956। स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी सबसे छोटी, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन अभी बताया था ना, एनवी एनवी नेहरू पटेल, तो एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। अगला, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ये राजस्थान संघ 2 नंबर का चरण है। वो सूत्र उसो, भिगो, उमा, माही, फिर लिख रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। दूसरा चरण ये रहा, प्रधानमंत्री 2 नंबर पे आता है गोकुल लाल असावा। बृहद राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? बृहद राजस्थान चौथा चरण है तो जयपुर में किया गया, जयपुर में सब कुछ था। राजस्थान संघ का मार्च 1948 का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान संघ मार्च यानी कब? 25 मार्च 1948 को, तो कोटा दुर्ग में किया गया, ध्यान रखना। और कर्नल जेम्स टोड ने कोटा दुर्ग के प्रकोटे को सर्वश्रेष्ठ बताया है, यह भी ध्यान रखना। निम्न में से किस रियासत का विलय बृहद राजस्थान में नहीं किया गया? बृहद राजस्थान में, बृहद राजस्थान का मतलब चौथा चरण। बीकानेर हुआ था, जैसलमेर हुआ था, जयपुर हुआ था और जोधपुर हुआ था, सिरोही नहीं हुआ था, उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय कुल कितने ठिकाने थे? 3। उत्तर बताया मैंने, नकुल, निमराना, कुशलगढ़, लावा। निमराना पहले चरण में मिला, कुशलगढ़ दूसरे चरण में मिला और लावा चौथे चरण में मिला। ये ठिकाने ऐसे थे जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, ध्यान रखना। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये देखो, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करूं, नहीं तो जियो खोयो बिंगो सम्मिलित होने, मैं स्वतंत्र रहूं। लेकिन आपको पता है ना, जिसकी आय 10 करोड़ से, यानी जिसकी आय 200 करोड़ से अधिक और आय यानी जनसंख्या 200 करोड़ से, सॉरी,
जनसंख्या 10 लाख से अधिक और आय 200 करोड़ से अधिक होगी, वही स्वतंत्र रह सकता था। और बांसवाड़ा के पास तो कोई सामान नहीं था। ये चंद्रवीर कहता मेरे को तो स्वतंत्र रखो। क्यों? राजा महाराजा होता, अच्छी मस्त पार्टी होती, अच्छी पूरी रंग रेलियां मनाते थे, अच्छे सोना चांदी पहनते, अच्छे कर लगाते थे, अच्छे महलों में रहते थे, शान शौकत, अच्छा एसी लगा के रहता। अब इनकी समस्या आ गई। अब इनका स्वतंत्रता सिस्टम सारो भांडो फोड़ हो गए, नष्ट होना रहे, तो इनको इतना गुस्सा आ रहा था। देखो कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर, इतनी समस्या आ गई थी। तो जिधर हो ध्यान रखियो। अगला, जैसलमेर का विलय किस चरण में हुआ? अब नाम देखो, चरण दे दिया, आपको पता है चौथे चरण में हुआ था। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण, सॉरी, तृतीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा, वल्लभ भाई पटेल। निमराना चीफ शिप ठिकाना मत्स्य संघ में कब शामिल हुआ? तो जिस दिन मत्स्य संघ बना था उस दिन शामिल हो गया, तो 18 मार्च 1948। घुमा देते हैं क्वेश्चन को सीधा सीधा। स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में था ही नहीं? निमराना था, कुशलगढ़ था, लावा था, कुरुग नहीं था, ये कर्नाटक के अंदर था। वृहद राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया? शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, ध्यान रखना। खनन विभाग उदयपुर को दिया गया, और वन विभाग वगैरह कोटा को दिया गया, कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया। तो अलग अलग है। कौन सी समिति थी? सत्यनारायण समिति। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? चौथा चरण है, देख लो, कुसो बीगो भूमा माही मां मान सिंह जयपुर वाले को बनाया। संयुक्त राजस्थान के बाद नई राजधानी किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान के बाद, तो मिस्टेक है, ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान का विलय के बाद, संयुक्त राजस्थान के विलय के बाद नई राजधानी, तो विलय के बाद लास्ट कौन सी बच जाती है? जयपुर बच जाती है, ध्यान रखना। संयुक्त राजस्थान में वृहद राजस्थान बनता है। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने अपने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब किए? पहले तो हमने पढ़ लिया कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब किए, लेकिन अब क्वेश्चन कब किए, तारीख पूछ ली इसने। बस मैं पीछे जाता हूँ, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका उत्तर उदयपुर होगा भी। संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद, यहाँ क्वेश्चन बताया, तो मेवाड़ के विलय के बाद नई राजधानी, क्योंकि संयुक्त राजस्थान बन गया, मेवाड़ विलय हुआ, तो उदयपुर इसकी राजधानी थी। अब आता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। मोस्ट ऑफ से को स्टार लगाना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? सबसे बड़ा चरण चौथे चरण को माना जाता है। चार बड़ी रियासतें, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इतनी इतनी बड़ी रियासतें, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर खुद स्वतंत्र रहने की हकदार थी, वो एक साथ मिली, बहुत बड़ी बात है। इसमें सबसे बड़ा चरण माना जाता है चौथे चरण। शंकर देवराय समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से है? तो डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया गया। तो कौन सा चरण? पांचवा चरण। लावा किस रियासत का ठिकाना था? लावा तो टोंक रियासत का था। इसका था? टोंक का था। वैसे ये जयपुर का था पहले, चौथे चरण में मिलने के बाद अलग से इसको टोंक में डाल दिया गया। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया? तो 1952 के चुनाव में। राजस्थान में राज्य व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? तो यानी राज्य व्यवस्था कह सकते हैं, राज्यपाल व्यवस्था कब लागू हुई? 1956 से। राज प्रमुख का पद समाप्त होकर राज्यपाल का पद सर्जित हो गया। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का था। और राजस्थान किसका था? ख श्रेणी का राज्य था। ख कह सकते हो आप, या बी कह सकते हो आप, या 2 नंबर कह सकते हो, ध्यान रखना, ये भी पेपर में आता है। लेकिन अजमेर मेरवाड़ा कौन से थे? सी श्रेणी के थे। यानी ए श्रेणी के तो केंद्र शासित प्रदेश थे, बी श्रेणी के रियासतें थी, और सी श्रेणी के केंद्र शासित प्रदेश थे। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के किस संशोधन द्वारा सर्जित किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा सर्जित किया गया। ये क्वेश्चन, हालांकि 100 क्वेश्चन मैं देने जा रहा था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन आपको दे दिए। तो हर रोज आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे, टॉपिक क्लियर होता रहेगा। अब जिसने ये पूरा वीडियो देखा है ना, मान के चलो उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राजस्थान एकीकरण की पूरे तथ्य मैंने बता दिए।
सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है एक तो। 8 बजे आपके लिए टेस्ट है राजस्थान जीके का, वो पढ़ना है। रीट, वनपाल, बीएसटीसी सबके लिए। और जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे ध्यान रखना, वीडियो लाइक शेयर करना और टेलीग्राम जरूर करना। ज्वाइन नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक और गुड नाइट। सुनहरे अवसर के साथ पढ़िए, अच्छे अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए और बढ़िया तरीके से कोरोना वायरस की हुआ को छोड़कर घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।